बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर ऑफिस से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं या ऐसे स्टूडेंट जो कि एमएससी मैथमेटिक्स एनुअली कर रहे हैं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट कोर्स रियल एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है। और यहाँ पर मैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर 21 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। आज लेक्चर नंबर 22 जो है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मैक्सिमम टाइम ये थ्योरम अब आपके पास पेपर्स में आ चुका है। तो थ्योरम जो हमारा टॉपिक है वो ये है nth रूट ऑफ अ रियल नंबर। किसी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर का nth रूट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसके मुतालिक आज हमने डिस्कशन करनी है। मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है बेटा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके रियल एनालिसिस 1 के तमाम लेक्चर्स को बआसानी देख सकते हैं। तो थ्योरम के स्टेटमेंट को बेटा प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको रिवाइज़ करवा दूं। आपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के मुतालिक पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि जो 1 का क्यूब रूट है वो आपके पास 3 नंबर हैं। एक 1 है, एक ओमेगा है, एक ओमेगा का स्क्वायर है। अब ये जो 1 का क्यूब रूट है, इसमें एक रूट आपका रियल है, डेट इज़ 1, और बाकी जो 2 रूट हैं वो आपके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। इसी तरह अगर आप 1 की पावर 1/4 यानी कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के मुतालिक डिस्कस करें तो यूनिटी के 4 रूट होते हैं। एक होता है -1, एक होता है +1, एक है आयोटा, दूसरा है माइनस आयोटा। यहाँ पर कोई भी और रियल नंबर भी हम उठा सकते हैं, लेकिन चूँकि आपने यूनिटी के मुतालिक पढ़ा हुआ है, मैं इसलिए यहाँ पर यूनिटी की एग्ज़ाम्पल को पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब आप गौर करें कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं वो आपके पास 3 है। इनमें से एक ये 1 है और ये 1 जो है वो पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाले, वो 4 निकले हैं, जिनमें से 2 रूट जो हैं वो रियल हैं। लेकिन इन दोनों रूट जो रियल हैं, इनमें से मुझे बताएं कि कितने रूट ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं। तो आप कहेंगे जी सिर्फ एक ही 1 ऐसा है जो कि पॉजिटिव है। हालांकि 2 रियल रूट निकलते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक रियल रूट ऐसा है जो कि पॉजिटिव है। -1 जो है वो है तो रियल, लेकिन वो क्या है, नेगेटिव है, जबकि बाकी दोनों वैसे ही कॉम्प्लेक्स हैं। अब आज के थ्योरम की स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। मैंने लिखा है जी कि फॉर एवरी रियल नंबर x ग्रेटर दैन 0, हर पॉजिटिव रियल नंबर x ग्रेटर दैन 0 के लिए आपके पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर y मिलेगा सच डैट के x की पावर 1/n जो है वो y के बराबर है। या दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में कहूँ तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर x के लिए, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर x के लिए, वो 1 नहीं, ज़रूरी नहीं 1 हो, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर x के लिए उसका जो nth रूट है, अब उसके nth रूट में n रूट निकलेंगे। कितने रूट निकलेंगे? n रूट्स होंगे इसमें। अब उन n रूट्स में से सिर्फ एक रूट ऐसा होगा जो कि पॉजिटिव होगा और रियल होगा। ठीक है। रियल तो मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उन तमाम रियल में से जो पॉजिटिव होगा वो सिर्फ एक होगा। ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो मैं दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। फॉर एवरी रियल नंबर x ग्रेटर दैन 0, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर x के लिए, एंड एवरी इंटीजर, और हर इंटीजर n ग्रेटर दैन 0 यानी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, देयर इज़ 1 एंड ओनली 1 रियल नंबर y ग्रेटर दैन 0, सिर्फ एक ही पॉजिटिव रियल नंबर y आपको मिलेगा सच डैट कि x की पावर 1/n जो है y के बराबर है, या जिसे आप लिख सकते हैं y की पावर n जो है वो x के बराबर है। तो अब इस थ्योरम में आपने 2 चीज़ें प्रूफ करनी है। एक तो ये है कि जो एग्जिस्टेंस है वो यूनिक है, यानी कि जो रूट है वो यूनिक निकलता है, देयर इज़ ओनली 1 रियल रूट। और दूसरी ये बात है कि उस रियल रूट को आप सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं, y की पावर n इक्वल टू x। तो थ्योरम थोड़ा सा ये लेंथी है आज की वीडियो, इसलिए थोड़ी सी ये लंबी हो सकती है, तो आपने बी पेशेंटली इसको समझना है। अगर आप एक सीटिंग में, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कभी मेरी वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो आप इसे एक सीटिंग में नहीं देख सकते, तो आप उसे थोड़ा थोड़ा करके देख लिया करें, बजाय ये कि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम का प्रूफ।
ये थ्योरम को नीचे मैंने अल्टरनेटिवली भी लिख दिया है कि शो डैट, इसको मतलब इस थ्योरम के स्टेटमेंट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, शो डैट देयर इज़ ओनली वन पॉजिटिव रियल रूट फॉर nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के nth रूट के लिए सिर्फ एक ही पॉजिटिव रियल नंबर y है, ठीक है। यानी कि y की पावर n इक्वल टू x है। बस आपने इस चीज़ को याद रखना है, ये हमारा टारगेट है प्रूफ करना। लेकिन जी प्रूफ की तरफ चलते हैं। मैंने लिखा है कि फर्स्टली वी शो डैट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रियल नंबर y ग्रेटर दैन 0 इज़ यूनिक। पहले हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो रियल नंबर है ना वो यूनिक है, यानी एक ही है, एक से ज़्यादा पॉजिटिव रियल रूट नहीं निकलते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिटी के फोर्थ रूट के दो रियल रूट निकलते हैं, लेकिन एक -1 एक +1, लेकिन इन दोनों रियल रूट में से सिर्फ एक रूट ऐसा है जो कि रियल भी है और पॉजिटिव भी है। तो पहले हमने इसकी यूनिकनेस को शो करना है। तो यूनिकनेस जब भी प्रूफ करनी होती है तो इसका एक तरीकाकार ये होता है कि हम ऑन दी कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पर दो रियल रूट हैं। तो मैंने यही लिखा है कि फॉर दिस वी सपोज ऑन दी कॉन्ट्रेरी डैट देयर आर टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर हैं y1 ग्रेटर दैन 0 और y2 ग्रेटर दैन 0। और अब ये दो रियल नंबर हैं, मतलब क्या मैंने माना है, मैंने ये मान लिया है कि x की पावर 1/n जो है इसके दो रियल रूट निकलते हैं, एक है y1 एक है y2, ठीक है। और दोनों क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, दोनों मैंने मुख्तलिफ मान लिए हैं, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब अगर ये दोनों रियल रूट हैं तो फिर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। यानी कि यहाँ से अगर आप दोनों तरफ पावर n ले लेते हैं तो y1 की पावर n किसके बराबर आ जाएगी, x के बराबर आ जाएगी, और इसी तरह y2 की पावर n किसके बराबर आ जाएगी, x के बराबर आ जाएगी। अब y1 और y2 आप दोनों आर्बिट्रेरी ये नंबर मान के चले हैं, तो अब y1 और y2 अगर आर्बिट्रेरी हैं तो फिर आपको इनके मतलब कोई रिलेशन नहीं पता, ठीक है, कि y1 बड़ा है y2 से या y2 बड़ा है y1 से, ठीक है। इन चीज़ के मतलब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमने ये माना है कि ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, मुख्तलिफ हैं। तो मैंने लिखा कि एज y1 y2 आर आर्बिट्रेरी सो वी डिड नॉट नो अबाउट एनी रिलेशन बिटवीन y1 एंड y2। सो मैंने लेट कर लिया कि हम मान लेते हैं कि y1 जो है ना y2 से छोटा है, ठीक है। अब अगर y1 y2 से छोटा है तो y1 की पावर n लेने से जो आंसर आएगा वो y2 की पावर n लेने से छोटा होगा। क्यों, y1 और y2 दोनों हैं पॉजिटिव, और आपने जो इनकी पावर लेनी है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो जब आप दोनों तरफ पावर पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो हमेशा बड़े वाले नंबर का जवाब बड़ा होगा, छोटे वाले का छोटा होगा। मिसाल के तौर पर आपने लिखा हुआ है 3 छोटा है 4 से, मैं कहता हूँ आप इसके ऊपर दोनों तरफ पावर 2 ले लें, स्केयर ले लें, यानी कि तो आप जानते हैं 3 का स्केयर हमेशा 4 के स्केयर से छोटा रहेगा, ठीक है। तो दो पॉजिटिव नंबर अगर आपस में इस तरह दो पॉजिटिव नंबर हैं तो पहला अगर दूसरे से छोटा है तो उसकी बड़ी पावर लेने से बड़े वाले का बड़ा जवाब आएगा, छोटे वाले का छोटा जवाब आएगा। तो अब देखें यहाँ पर आपने लिख दिया कि दोनों तरफ जब पावर आपने n ली तो y1 की पावर n y2 की पावर n से छोटी हो गई। लेकिन हम जानते हैं कि अभी आपने ऊपर ये लिखा है कि y1 की पावर n और y2 की पावर n दोनों का जवाब किसके बराबर है, x के बराबर था। अब अगर ये दोनों x के बराबर हैं तो y1 की पावर n और y2 की पावर n x अगर यहाँ पर हम पुट कर देते हैं दोनों जगह पर तो ये बन जाएगा x लेस दैन x। तो ये कभी होता है कि कभी भी सेम नंबर एक नंबर दूसरे से छोटा हो जाए, लाइक एज आप कहते हैं कि 3 छोटा है 3 से, कभी ऐसा पॉसिबल है, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो x लेस दैन x, दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन। तो ये आपकी कंट्राडिक्शन होगी। अब ये कंट्राडिक्शन किस वजह से हुई है कि ऊपर आपने ये माना था कि ये दो आर्बिट्रेरी रियल नंबर है y1 और y2, ठीक है, जिनकी पावर n लेने से जवाब क्या आता है, x आता है। ये आप ऊपर इस चीज़ को सपोज करके आए हैं, ठीक है। तो हंस हमारी जो कंट्राडिक्शन है वो गलत, हमारी जो अजम्पशन है वो गलत हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ पर y1 और y2 दो रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ एक ही रियल नंबर मिलेगा जिसकी पावर n लेने से आंसर क्या आएगा, x के बराबर आएगा। और यही मैंने नीचे लिखा है, हैंस द एग्जिस्टेंस ऑफ रियल नंबर y ग्रेटर दैन 0 इज़ यूनिक। नाउ अब ये प्रूफ हो गया। अब अगली बात ये आपने प्रूफ करनी है कि ये जो एक्सप्रेशन y की पावर n इक्वल टू x है ये होल्ड करती है। ये है कि अब एक्सप्रेशन होल्ड करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर x की पावर 1/n यानी x का nth रूट अगर y के बराबर है तो फिर यहाँ से अगर आप दोनों तरफ पावर n लेते हैं तो y की पावर n, तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं y की पावर n सिर्फ x के बराबर लिखी जा सकती है। ये आपने शो करना है। यहाँ पर देखें आपका x कौन है, x एक रियल नंबर था, y भी एक रियल नंबर है। अगर y रियल नंबर है तो फिर y की पावर n जो है वो भी रियल नंबर होगा, यानी ये दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब ये दोनों रियल नंबर हैं तो फिर आप जानते हैं कि रियल नंबर्स में ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी होल्ड करती है।
ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास अगर कोई से दो रियल नंबर हो तो दोनों रियल नंबर्स के दरमियान तीन तरह की रिलेशन हो सकता है। या तो ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी, ये दोनों रियल नंबर बराबर होंगे, या फिर जो है y की पावर n x से छोटा होगा या फिर y की पावर n x से बड़ा होगा। ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को शो करने के लिए मैं ये प्रूव करूँगा कि ये जो दो इनक्वालिटी हैं, ये दोनों इनक्वालिटी जो है वो होल्ड नहीं करती। तो मैंने ये लिखा है कि फॉर दिस वी प्रूव डैट ईच ऑफ द इनक्वालिटी y की पावर n लेस दैन x और y की पावर n ग्रेटर दैन x लीड्स टू अ कंट्राडिक्शन, यानी ये जो दोनों चीज़ें होल्ड नहीं करती। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर दो सेट्स जो हैं वो डिफाइन करने लगा हूँ। मैंने लिखा कि सो वी टेक अ क्लास फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स से एक क्लास यानी कि एक सेट डिफाइन करते हैं फॉर द इनक्वालिटी। पहले इस इनक्वालिटी के लिए y की पावर n लेस दैन x के लिए मैंने एक सेट A डिफाइन किया। वो सेट मैंने किस तरह डिफाइन किया है कि सेट A में वो तमाम रियल नंबर्स हैं जिनकी पावर n जो है वो x से क्या है, लेस दैन है। और इसी तरह ही इस इनक्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए, यहाँ पर सामने रखते हुए मैंने एक दूसरा सेट डिफाइन कर लिया। इसमें वो तमाम रियल नंबर हैं जिनमें g की जो पावर है वो g की पावर n जो है वो x से बड़ी है। देखें ये सेट A जो है वो मैंने इस इनक्वालिटी को सामने रखते हुए बना लिया कि इसमें वो तमाम रियल नंबर हैं जिनमें g की पावर n x से छोटी है, और इस इनक्वालिटी को सामने रखते हुए मैंने ये सेट B बना लिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो B के एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअली A के अपर बाउंड्स हैं। अपर बाउंड आप जानते हैं ऐसा रियल नंबर होता है जो किसी सेट के हर एलिमेंट से बड़ा होता है। ठीक है। तो ये सेट A में वो तमाम नंबर है जो x से छोटे हैं और इसमें वो तमाम नंबर है जो x से बड़े हैं। तो जाहिर सी बात है फिर B के एलिमेंट जो होंगे वो A के एलिमेंट से क्या होंगे, A के एलिमेंट का क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड कहलाएंगे। इसको मज़ीद थोड़ा सा आसान करने के लिए मिसाल के तौर पर मैं एक सेट A इस तरह डिफाइन कर लेता हूँ कि सेट A में मैं वो तमाम नंबर ले लेता हूँ। x फ़र्ज़ कर लें अगर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 64, ठीक है, और n जो है वो यहाँ पर लेट कर लेते हैं 3 के बराबर है। तो अब फ़र्ज़ करें सेट A हमारा इस तरह बन जाएगा, इसमें वो तमाम नंबर आ जाएंगे, वो तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे जिनकी पावर क्यूब लेने से आंसर क्या आता है, 64 से छोटा आता है। या मज़ीद इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से g जो है, g की दोनों तरफ अगर आप क्यूब रूट लेने हैं तो g क्या आ जाएगा, क्यूब रूट लेने से लेस दैन 4 आ जाएगा। अब अगर हम इस एग्ज़ाम्पल को मद्देनज़र रखें सामने तो हमारे पास जो सेट A बनता है वो सेट A ऐसे तमाम रियल नंबर्स पर मुश्तमिल है। अगर यहाँ पर वैल्यू 4 है रियल लाइन पर, ये -इन्फिनिटी है, तो ये सेट A इस वक्त ओपन इंटरवल आपका बनता है -इन्फिनिटी से लेकर 4 तक। और इस सेट का अगर मैं अपर बाउंड आपको पूछूं तो अपर बाउंड कौन है, ये 4 है। ठीक है। वो कैसे बना है 4, 64 की पावर 1/3 लेने से। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ और इसी तरह अगर मैं सेट B बनाता हूँ और सेट B में मैं कहता हूँ कि g क्यूब जो है वो 64 से बड़ा है, तो अब इसका मतलब है कि इस B में सेट B में ऐसी सूरत में नंबर कौन से होंगे, सेट B में नंबर आएंगे 4 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो फिर आप यहाँ पर गौर कर लें कि जो सेट B के नंबर हैं वो सेट A के एलिमेंट्स का क्या है, अपर बाउंड है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर ऐसी इस चीज़ को गौर किया जाए तो यहाँ पर A का जो सुप्रीमम निकलता है यानी लीस्ट अपर बाउंड वो कौन है, 4 है। ठीक, डैट इज़ 64 की पावर 1/3। ठीक है। नहीं जी, अब यही बात मैंने नीचे लिखी है कि इट इज़ क्लियर डैट द एलिमेंट ऑफ द सेट B आर द अपर बाउंड्स ऑफ A। ये बात यहाँ पर क्लियर है कि B के जो एलिमेंट है वो सेट A के एलिमेंट्स का क्या है, अपर बाउंड है। तो इट मीन्स आपका जो सेट A है, इट मीन्स देयर इज़ एन अपर बाउंड फॉर सेट A। तो सेट A का क्या होगा, आपको अपर बाउंड मिल जाएगा। अब अगली बात ये कि अगर किसी सेट का आपको अपर बाउंड मिल जाए तो हम क्या कहते हैं, वो सेट जो होता है वो बाउंडेड अबव होता है। तो लिहाजा A जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर बाउंडेड अबव हो गया। अब अगली बात इंपॉर्टेंट, A यहाँ पर सबसेट है रियल नंबर का। रियल नंबर का सबसेट किस तरह है कि A आप देखें, A में वो तमाम एलिमेंट्स हैं, वो तमाम रियल नंबर्स हैं जिनकी पावर n लेस दैन x है। तो लिहाजा यहाँ पर A क्या होगा, R का सबसेट होगा। और R क्या है, एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की डेफिनेशन क्या है, जब मैं अपने लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, आर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड एक ऐसी एक फील्ड को आप कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कहते हैं अगर उसमें लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी पाई जाए, यानी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होल्ड करे। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का मतलब ये है यहाँ पर कि आर का हर वो सबसेट जो कि बाउंडेड अबव है उसका सुप्रीमम जो है वो आर में एग्जिस्ट करता है। तो ए का जो सुप्रीमम है वो आर में एग्जिस्ट करेगा
अब लेट कर लें कि ए का जो सुप्रीमम है वाई के बराबर है, ठीक है। अब ये वाई के बराबर कैसे मैंने ले लिया, क्यों मैंने यहाँ पर कहा वाई, आप गौर करें कि अगर आप सेट ए पर गौर करें तो सेट ए का जो सुप्रीमम है ना, वो सुप्रीमम निकलता है यहाँ से ऐसे। अगर आप जी की वैल्यू यहाँ से निकालें दोनों तरफ nth रूट लेकर, तो वो बनती है एक्स की पावर 1/n, ठीक हो गई बात ये। और आगे एक्स की पावर 1/n, वो हमने शुरू में जो एक्सप्रेशन है वो वाई के इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। तो लिहाजा इसका हर एलिमेंट जो है जी का किससे छोटा होना चाहिए, वाई से। वाई इसका क्या होना चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम है। तो हमने लेट कर लिया, अब लेट किया, अभी हमने लेट कर लेते हैं कि जो सुप्रीमम ऑफ ए है वाई के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी के मुताबिक 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। वाई की पावर n जो है वो x से छोटी हो सकती है, या तो वाई की पावर n x से बड़ी है, या फिर तीसरी बात ये तीनों नंबर बराबर हैं, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। लेकिन जी केस नंबर 1 को हमने प्रूव करना है कि वाई की पावर n लेस देन x, ये चीज़ गलत है, ठीक है। अब इस चीज़ को गलत कैसे प्रूव करना है वो देखते हैं। वाई की पावर n लेस देन x है, मैं x को दूसरी साइड पर ले गया, तो ये आ गया वाई की पावर n माइनस एक्स लेस देन 0। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, यानी कि इसे पॉजिटिव बनाने के लिए। या यहाँ से सीधा आप इसको दूसरी तरफ लेके आ सकते हैं, यहाँ से भी आपके पास आ जाएगा 0 लेस देन x माइनस वाई की पावर n। तो x माइनस वाई की पावर n क्या हो गया, 0 से बड़ा आ गया। अच्छा, अब अगली बात देखें, मैंने लिखा है कि एज़ y ग्रेटर दैन 0, y आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, ये थ्योरम में चीज़ गिवन है। अगर y पॉजिटिव है तो फिर 1 में, अगर इसमें y में 1 प्लस कर दिया जाए तो तब भी आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर 1 + y पॉजिटिव है तो फिर n क्या है, n एक पॉजिटिव इंटीजर था, यानी नेचुरल नंबर था। तो एक चीज़ पॉजिटिव है, उसके ऊपर आप पावर n नेचुरल नंबर ले लें, तो क्या वो नेगेटिव हो सकती है, वो कभी नेगेटिव नहीं होगी। मिसाल के तौर पर एक नंबर 3 है, 3 आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है, इसके पावर 5 लेने हैं, पावर 4 लेने हैं, जो भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेने, वो ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो 1 + y पॉजिटिव है, इसकी पावर n पॉजिटिव इंटीजर लेने से आंसर फिर भी पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह ही अगर आप y की पावर n लें, y कौन है, y एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो y की पावर n भी एक पॉजिटिव रियल नंबर होगी। 1 + y की पावर n ये भी पॉजिटिव, y की पावर n ये भी पॉजिटिव है, दोनों को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस करके ये जो रिज़ल्ट बनेगा 1 + y की पावर n माइनस y की पावर n, ये क्या आ जाएगा, ये भी चीज़ ग्रेटर दैन 0 आ जाएगी। इसे मैंने इनक्वालिटी नंबर 3 कह दिया है, और इसे इनक्वालिटी नंबर 4 कह दिया। 3 को 4 पर डिवाइड कर दें आप, तो ये चीज़ आपके पास आएगी x माइनस वाई की पावर n ओवर 1 + y की पावर n माइनस वाई की पावर n। तो ये भी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ऊपर वाली इनक्वालिटी भी आपकी पॉजिटिव है, नीचे वाली इनक्वालिटी ये भी पॉजिटिव है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो आपने एक्सप्रेशन बनाई है, ठीक है, मैं लेट यहाँ पर एक रियल नंबर h लेट करने लगा, और h आपके पास क्या है, 0 और 1 के दरमियान एक रियल नंबर लेट किया, ठीक है। और वो इस तरह का नंबर है कि h जो सा भी रियल नंबर है, ठीक है, वो लेस देन है इस एक्सप्रेशन से, जो हमने ऊपर अभी एक्सप्रेशन बनाई है, ठीक है। अब यहाँ से दोनों तरफ ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर था आपका पॉजिटिव नंबर, तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा h × 1 + y की पावर n माइनस y की पावर n लेस देन आ जाएगा x माइनस y की पावर n। अब यहाँ से ये माइनस y की पावर n का एडिटिव इनवर्स दोनों तरफ ऐड कर दिया, या दूसरे अल्फाज में ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा y की पावर n प्लस h टाइम 1 + y की पावर n माइनस y की पावर n लेस देन x। अच्छा, अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, करना ये चाह रहा हूँ कि मैंने ये जो इनक्वालिटी है इसको गलत दिखाना है, ये इनक्वालिटी गलत है। ये इनक्वालिटी कब गलत हो सकती है, देखें जी, आपके पास आप गौर करें कि सेट ए के नंबर इस तरह के हैं जिनमें जी की पावर n लेने से x आता है, और सेट ए का मैंने सुप्रीमम माना है y। सेट ए का सुप्रीमम जो है वो y के इक्वल है। अगर a का सुप्रीमम y के इक्वल है, तो फिर सुप्रीमम की प्रॉपर्टी ये होती है कि a का हर नंबर जो है y से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मैं यहाँ पर दिखाऊंगा ये कि एक मुझे नंबर मिलेगा y + h, ठीक है, और वो मिलेगा भी कहाँ से, a से मिलेगा, ठीक है। अब मुझे बताएं कि अगर h एक रियल नंबर है जो कि 0 और 1 के दरमियान है, अगर उसको y के साथ आप प्लस कर लेते हैं, तो फिर y + h का जवाब बड़ा होगा या y का जवाब बड़ा होगा। आप ऑब्वियसली y + h का जवाब जो है y से बड़ा होगा, क्योंकि h एक पॉजिटिव नंबर है, तो y पॉजिटिव था, उसमें h ऐड कर दिया, तो y + h इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन y। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये प्रूव करूँगा कि y + h जो है वो a का एलिमेंट है, ठीक है, यानी a में सेट में चले गया है, और दूसरा ये है कि y + h y से बड़ा है। तो सुप्रीमम की प्रॉपर्टी तो ये होती है
कि सुप्रीमम एक ऐसा नंबर है जो सेट ए के तमाम नंबरों से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैंने ये दिखा दिया कि नहीं जी इस y से भी एक दूसरा नंबर मुझे मिलता है जो इस y से बड़ा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि a का जो सुप्रीमम है y नहीं है। हमारी ये कंट्राडिक्शन गलत हो जाएगी और लिहाजा ये वाली जो इनक्वालिटी है y की पावर n लेस दैन x, ये चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अब मेरा टारगेट ये है कि मैंने ये दिखाना है कि y प्लस h जो है वो a से बिलोंग करता है। अब वो कैसे दिखाऊंगा मैं यहाँ पर, वो देखते हैं। मैंने लिखा है कि नाउ वी शो डैट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 5 की जो लेफ्ट हैंड साइड यानी ये जो सारी साइड है इज़ ग्रेटर दैन द एक्सप्रेशन y प्लस एच की पावर n। ये जो सारी साइड है ये y प्लस एच की पावर n से बड़ी है मतलब y प्लस एच की पावर n जो है वो अगर इस एक्सप्रेशन से छोटा है और आगे से ये वाली एक्सप्रेशन x से छोटी है तो फिर क्या हो जाएगा, y प्लस एच की पावर n x से छोटी हो जाएगी। और y प्लस एच की पावर n x से छोटा होने से मुराद क्या है कि y प्लस एच जो है वो a का एलिमेंट है, क्योंकि a में वो तमाम एलिमेंट पड़े हैं जिनकी पावर n लेने से आंसर x से छोटा आता है। तो फिर इसका मतलब ये वाला एलिमेंट जो है सेट a का हो जाएगा और y प्लस एच a में चला जाएगा। तो नेक्स्ट मेरा टारगेट ये है कि मैंने ये दिखाना है कि y प्लस एच की पावर n जो है वो x से छोटा है। ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करूँगा। तो बाइनोमियल थ्योरम आप जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि a प्लस एक्स की पावर n जो है उसको आप लिखते हैं NC0 a की पावर n और x की पावर 0। फिर आप लिखते हैं NC1 a की पावर n-1 इंटू एक्स की पावर 1, NC2 a की पावर n-2 इंटू एक्स का स्क्वायर। अब तो ये प्रोसीजर चलता जाएगा और लास्ट नंबर आपके पास आ जाता है NCN a की पावर 0 x की पावर n। तो ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम मैं इसके ऊपर इस्तेमाल करने लगा हूँ y प्लस एच की पावर n के ऊपर। थ्योरम ये थोड़ा सा लेंथी है इसलिए ऑलरेडी पहले लिख कर मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जी बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक पहले अब यहाँ पर ये देखें NC0 ये भी 1 होता है, x की पावर 0 भी 1 है, तो बाकी यहाँ से पहली टर्म बच जाती है सिर्फ a की पावर n। तो ये y की पावर n रह जाएगी। फिर आगे आएगा NC1। अब हर मरतबा y की पावर में से आपने एक कम करते जाना है और दूसरा नंबर यानी h जो है उसकी पावर बढ़ाते जाना है। तो ये अच्छा आ जाएगा। फिर NC2 y की पावर में से मज़ीद एक कम कर दिया, h का स्क्वायर हो गया। NC3 y की पावर n-3 h का क्यूब हो गया। अब तो उसमें प्रोसीजर चलता गया। NCn-1 y की पावर में कितनी पावर रह जाएगी, देखें y की पावर वो है जो इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, तो n-1 का जो डिफरेंस है वो कितना बचता है, 1 है। तो y की पावर 1 और h की पावर n-1 और लास्ट नंबर आ जाएगा NCn h की पावर n। इसमें y की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर बेटा आप देखें कि फर्स्ट जो आपकी टर्म है y की पावर n, इसके अलावा बाकी हर टर्म में ये h आ रहा है। ठीक है, हर टर्म h या h की पावर मौजूद है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, ये फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी जितनी भी टर्म है उन सब में से मिनिमम पावर कितनी है h की, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ से h कॉमन निकाल लेता हूँ, यानी कि ये हमारा स्टेप कुछ ऐसे आ जाएगा। ये पहली टर्म आ गई आपके पास y की पावर n और बाकी तमाम टर्म में से अगर हम h कॉमन निकाल लें तो ये आपकी एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पहले y की पावर n-1 रहेगी, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर h का स्क्वायर था इसलिए h रह जाएगा, यहाँ पर h क्यूब था तो h स्क्वायर रह जाएगा। अच्छा, अब अगली बात यहाँ पर आपने गौर करनी है कि आपका जो h है वो ओपन इंटरवल 0 और 1 के दरमियान है, 0 और 1 से है, बिलोंग कर रहा है। हम जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर जो कि 0 और 1 के दरमियान है ना, उसमें ये खूबी होती है कि आप उसकी जितनी बड़ी पावर लेंगे आंसर उतना छोटा होता जाता है। मिसाल के तौर पर अगर h की वैल्यू हम रख लेते हैं 0.2, तो आप अगर h का स्क्वायर निकालते हैं या पॉइंट चले 5 लेट कर लेते हैं तो h का स्क्वायर आ जाएगा 0.25। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं कि h बड़ा है या h स्क्वायर बड़ा है, तो आप देख लें कि h जो है वो h स्क्वायर से ग्रेटर है। ठीक है, हालांकि पावर h की आपने बढ़ा दी है। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर आप h का क्यूब कर लेते हैं तो h का क्यूब करने से यानी 0.125 आ जाएगा ये, तो आंसर मज़ीद आपके पास स्मॉलर हो गया। तो आप चेक कर सकते हैं कि h जो है वो h स्क्वायर से बड़ा है और h स्क्वायर जो है वो h क्यूब से बड़ा है। तो आप जितनी बड़ी पावर लेंगे आपका आंसर उतना छोटा होता जाएगा। लेकिन ये जो खूबी है ये आपके पास 0 और 1 के दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं उनके लिए होल्ड कर दिया है। तो मैंने ये लिखा है कि चूँकि आपका h जो है वो 0 और 1 के दरमियान है। ठीक है, तो इसमें तमाम हाँ, दूसरी बात ये कि इनमें आप जितनी मर्ज़ी बड़ी पावर लेते रहें, इन तमाम के आंसर चूँकि छोटे होते जाएंगे और 1 से किसी सूरत में बड़े नहीं हो सकते 1 से। देन h की पावर n जो है वो हमेशा 1 से छोटा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बेटा आपने चंद एक चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है। चूँकि आपका h जो है वो 0 और 1 के दरमियान है,
तो आप ये गौर करें कि ये जो नंबर है आपका NC2 y की पावर n-2 जिसके साथ h मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये जो सेकंड टर्म है इसकी, आप गौर करें कि ये एक्सप्रेशन, ये साइड, ये नंबर बड़ा है या विदाउट n ये चीज़ बड़ी है, विदाउट h ये चीज़ बड़ी है। देखें h आपका 0 और 1 के दरमियान है, आपके पास मिसाल के तौर पर NC2 y की पावर n-2, इसका आंसर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 500 आ गया। अब 500 आंसर आया इस चीज़ का। अब 500 को अगर आप 0 और 1 के दरमियान किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मिसाल के तौर पर चाहे वो 0.9 है, तो 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 450। तो इसका मतलब जिसके साथ ये नंबर h लिखा हुआ है वो वाला नंबर आपके पास विदाउट h वाली एक्सप्रेशन से हमेशा छोटा होगा। इसी तरह यहाँ पर ये जो टर्म है आपके पास, यानी यहाँ पर जो अगली टर्म है h² वाली, वो भी टर्म विदाउट h² वाली टर्म, यानी कि इसके साथ h² अगर छोड़ दिया जाए यहाँ पर, ठीक है, तो बाकी जो एक्सप्रेशन बचती है NC3 y की पावर n-3 से क्या होगी, छोटी होगी, और ये प्रोसीजर चलता जाएगा हर उस टर्म के लिए। इसी तरह लास्ट वाली जो टर्म है अगर उसमें भी देखा जाए तो h की पावर n-1 है, अगर उसको छोड़ दें तो ये वाली टर्म जो है वो NCn से छोटी हो जाएगी। अब इस तरह नेक्स्ट में क्या करने लगा हूँ, मैं इन तमाम टर्म में से h को छोड़ देता हूँ। तो जब h को छोड़ दूंगा तो ये कुछ एक्सप्रेशन इस तरह बन जाएगी। ये तमाम स्टेप जो है वो बीच में क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो ये वो टर्म आ गई जो जिनमें h था, मतलब ऊपर वाली, इसको मैं सिर्फ सोल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। यानी ये जो पूरी एक्सप्रेशन अंदर वाली जो है, यहाँ से यहाँ तक, ये सारी एक्सप्रेशन जो है यहाँ से यहाँ तक, इस एक्सप्रेशन में जिनमें h मौजूद है ये छोटी है इस एक्सप्रेशन से जिसमें h मौजूद नहीं है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन बनानी है मैंने, ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, इस पूरी एक्सप्रेशन को h से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, यानी कि लेफ्ट और राइट। h क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है 0 और 1 के दरमियान, तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को, यहाँ ये पूरी जो एक्सप्रेशन है इसको h से मल्टीप्लाई किया और इधर भी h से मल्टीप्लाई किया, यानी दोनों पूरी इनक्वालिटी के दोनों साइड पर h से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा, यानी ये चीज़ ऊपर वाली बिल्कुल सेम एज इट नीचे आ जाएगी। अब उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों तरफ y की पावर n ऐड कर लिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये वाली सारी साइड जो है इस साइड से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो एक तरफ वो एक्सप्रेशन है जिसमें h लिखा हुआ था और एक वो है जिसमें h नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये तमाम स्टेप आपने बीच में क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये समझाने के लिए मैंने किया है यहाँ पर। तो आप क्या ऐसे किस तरह याद रखेंगे, आपने सिर्फ इस तरह याद रखना है कि इसी एक्सप्रेशन को आपने दोबारा लिखना है, यानी कि यहाँ पर ये जो यानी ये जो सारी आपके पास एक्सप्रेशन है ना, ठीक है, इस सारी एक्सप्रेशन को दोबारा लिखें, लेकिन आपने लिखना विदाउट h है, ठीक है। और ये सारी एक्सप्रेशन उससे विदाउट h वाली एक्सप्रेशन से क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी। अब देखें नेक्स्ट जनाब, यहाँ पर ये वो एक्सप्रेशन आ गई जिसमें h मौजूद नहीं है। अब अगली बात ये है कि ऊपर वाली एक्सप्रेशन ये वाली जो थी ये इक्वल थी y प्लस h की पावर n के। अब y प्लस h की पावर n इसके बराबर है और ये चीज़ इससे छोटी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y प्लस h की पावर n सारी की सारी इससे क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी, ठीक है। और यही मैंने आगे लिखा है कि y प्लस h की पावर n जो है वो जनाब सारी इस एक्सप्रेशन से स्मॉलेस्ट है जिसमें h मौजूद नहीं है। तो ये जो बीच वाले स्टेप हैं यानी ये वाले, ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। मैंने बताया सिर्फ आपने h वाली वैल्यू छोड़ देनी है और डायरेक्ट वो लेस देन आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पर जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर जो है y की पावर n को ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग y की पावर n वी हैव, ये y प्लस h की पावर n छोटा आ जाएगा y की पावर n से, ये वैसे रह गया। यहाँ पर ये देखें y की पावर n को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और ये y की पावर n को क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। अब ये करने के बाद आप गौर करें कि यहाँ से लेकर ये पहली टर्म से लेकर यहाँ एंड तक, ठीक है, ये सारी चीज़ बन जाती है 1 प्लस y की पावर n, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ लिया अभी, तो ये सारा 1 प्लस y की पावर n के बराबर है, आखिर में आ गया माइनस y की पावर n, ठीक है। कंबाइनिंग विद इनक्वालिटी 5, इनक्वालिटी नंबर 5 के साथ आप कंबाइन कर लें और इक्वालिटी नंबर 5 क्या थी आपके पास, y की पावर n प्लस h टाइम 1 प्लस y की पावर n माइनस y की पावर n, ये था लेस देन x। अब देखें ये सारी चीज़ जो है ये y प्लस h की पावर n से बड़ी है, यानी इस तरह आ गया। तो अब y प्लस h की पावर n इससे स्मॉलर है और ये चीज़ x से स्मॉलर है, तो दोनों को कंबाइन करने तो आ जाएगा y प्लस h की पावर n लेस देन x आ जाएगा।
अब विच फॉर्म दिस एलिमेंट ऑफ द सेट ए, तो ये सेट ए का एलिमेंट है, क्योंकि सेट ए के जो एलिमेंट थे वो आपके पास इस तरह थे, वो तमाम रियल नंबर्स जिनकी पावर n जो है वो x से क्या है स्मॉलर है, ये ए के एलिमेंट थे। तो आप गौर कर लें कि यहाँ पर y प्लस एच जो है वो एक रियल नंबर है, ठीक है, और ऐसा रियल नंबर है जो कि जिसकी पावर n जो है वो x से स्मॉलर है। तो यही मैंने लिखा है कि विच फॉर्म दी एलिमेंट ऑफ द सेट ए। अब अगर ये a का एलिमेंट है तो मुझे बताएं, जो मैं बात ऊपर अभी आपको बता के आया था, तो y प्लस एच जो है वो y से बड़ा है स्मॉलर है, क्योंकि आपका h जो है वो 0 और 1 के दरमियान है। आप 0 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर y में ऐड कर दें तो वो ऐड होने के बाद जो y प्लस एच बनता है वो y से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो लेकिन y तो आप मान के आए थे कि सुप्रीमम था a का, तो सुप्रीमम होने की वजह से फिर a के हर नंबर को, फिर y को a के हर नंबर से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि y प्लस एच जो है वो a का एलिमेंट है, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि y प्लस एच जो है वो y से बड़ा हो गया, तो सुप्रीमम तो कभी भी इस नंबर से बड़ा नहीं, हमेशा बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। तो विच शोज दैट देयर इज़ एन अदर एलिमेंट ऑफ a विच इज़ ग्रेटर दैन y विच कंट्राडिक्ट विद आवर अजम्पशन दैट सुप्रीमम ऑफ a इज इक्वल टू y। लिहाजा ये जो इनक्वालिटी है गलत है, तो y के पावर n जो है वो x से स्मॉलर नहीं हो सकता। सिमिलरली इसी पैटर्न पर हम चलते हुए प्रूफ करेंगे कि y की पावर n जो है वो x से बड़ा है, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर दोनों केसेस में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप यहाँ पर ये एक्सप्रेशन बनाएंगे, दोनों सूरतों में पॉजिटिव एक्सप्रेशन बनानी है। पहले हमने ये प्रूफ किया है कि y की पावर n जो है वो लेस देन x है, तो यहाँ से हमने जो एक्सप्रेशन बनाई थी वो बनाई थी x माइनस वाई की पावर n इस साइड पर ले ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन बनाइए। और सिमिलर यहाँ पर भी ऐसे ही बनाना है, y की पावर n जो है वो x से बड़ा है, तो x को अगर आप दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें तो y की पावर n जो है y की पावर n माइनस x क्या आ जाएगा, ग्रेटर दैन 0 आ जाएगा। आपने हर दोनों सूरतों में ये चीज़ का ख्याल रखना है कि ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए, यानी कि इसको इस मरतबा इधर लाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। बिल्कुल पहले वाले स्टेप्स की तरह चलते हुए बिल्कुल वही तमाम चीज़ें दोबारा लिख रहा हूँ कि y आपका चूँकि पॉजिटिव है तो y 1 प्लस वाई की पावर n ये भी पॉजिटिव होगी, y की पावर n भी पॉजिटिव है, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी पॉजिटिव होगा। इसे इनक्वालिटी नंबर 6 कह दिया, इसे इनक्वालिटी नंबर 7 कह दिया, दोनों इनक्वालिटीज़ को डिवाइड कर दिया आपस में। डिवाइड करने के बाद मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, मेरे पास एक नंबर k है, ठीक है। k जो है वो 0 और 1 के दरमियान है, k जो है वो इससे स्मॉलर है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर ये पड़ रहा है कि पहले जो आपने प्रूफ किया उसमें ऊपर नोमिनेटर में था x माइनस वाई की पावर n, यहाँ पर है y की पावर n माइनस एक्स, और कोई फ़र्क नहीं है, बाकी तमाम स्टेप्स वैसे ही हैं। यहाँ पर ये टर्म पॉजिटिव है, दोनों तरफ इससे ये डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या दूसरे अल्फाज में इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा k टाइम 1 प्लस वाई की पावर n माइनस वाई की पावर n, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो y की पावर इस एक्सप्रेशन को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें और x को इस तरफ ले आएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बन जाएगी y की पावर n माइनस k टाइम 1 प्लस वाई की पावर n माइनस वाई की पावर n ग्रेटर दैन x, ठीक है। इसे एक्सप्रेशन नंबर 8 कहते हैं। अब मेरा टारगेट ये है कि मैंने पहले प्रूफ किया है कि y प्लस एच जो है वो a का एलिमेंट था। अब मैं यहाँ पर ये दिखाऊंगा कि ये जो सारी एक्सप्रेशन है इसकी 8 की लेफ़्ट हैंड साइड जो है, ठीक है, ये लेस देन है इस नंबर से y माइनस के की पावर n से, ठीक है। अब ये y माइनस के की पावर n ये कौन सा नंबर है ये भी मैं आपको एट द एंड बताता हूँ। अगली चीज़ इसको ओपन करने लगा हूँ मैं बाइनोमियल थ्योरम से, और बाइनोमियल थ्योरम क्या है वो मैं अभी आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहले y की पावर n आ जाएगी, फिर NC1 पहले वाली की पावर में से एक कम करते जाएंगे, दूसरे की पावर बढ़ाते जाएंगे। ये मैंने y माइनस के है, इसको मैंने लिख लिया y प्लस और माइनस के इस तरह लिख लिया। अब यहाँ पर देखें, ये जब आप बाइनोमियल थ्योरम ओपन कर लेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह आ जाएगा, y की पावर n ये आ जाएगा कि माइनस प्लस माइनस माइनस NC1 y की पावर n माइनस 1 इंटू के, आगे यहाँ पर माइनस के का स्केयर है तो ये साइन प्लस का आ जाएगा। NC2 y की पावर n माइनस 2 इंटू के का स्केयर, फिर यहाँ पर पावर ओड है तो ये माइनस के क्यूब बन जाएगा, यानी आ जाएगा माइनस NC3 y की पावर n माइनस 3 इंटू के की पावर 3। अब उसमें चलता जाएगा। बताना ही चाह रहा हूँ कि जब आपने बाइनोमियल थ्योरम इसमें तो ओपन किया है तो ये साइन जो है वो अल्टरनेट साइन चलेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो मैं क्या करने लगा हूँ कि ये पहली वैल्यूज़ को छोड़ देता हूँ, बाकी तमाम एक्सप्रेशन में क्या है k आ रहा है या k की पावर्स हैं, तो अंदर से मैं माइनस के कॉमन निकाल लेने लगा हूँ, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरह कह रहा हूँ कि ये y की पावर n आ गई, अंदर से माइनस के मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये सारे साइन जो हैं वो कुछ इस तरह चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पहली वैल्यू आ गई, यहाँ से k कॉमन निकाला, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा,
तो ये सारा चीज़ आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब अगली बात इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि मैंने लिखा नेगलेक्टिंग नेगेटिव साइन। अभी तक ये y माइनस के की पावर n सारी इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मिसाल के तौर पर ये लिखा हो इस तरह 8 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 6 प्लस 1, मिसाल के तौर पर ये चीज़ है। आपने गौर करना है कि अभी इसमें मैंने अंदर यहाँ पर माइनस का निशान भी है, प्लस का निशान भी है। आपने चेक करना है कि इसका आंसर बड़ा आता है या कि अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन अंदर से नेगलेक्ट कर देता हूँ, यानी कि इसे कर देता हूँ 5 प्लस 6 प्लस 1, इन दोनों में से हमने देखना है किसका आंसर ज़्यादा बड़ा आएगा। ज़ाहिर सी बात है इसका आंसर ज़्यादा बड़ा आएगा जिसमें नेगेटिव भी है प्लस भी है। उसकी वजह ये है कि ये जब चीज़ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, यानी कि करके देख रहे हैं आप उसे 8 माइनस 2 ये आ जाएगा 5 प्लस 6 12 आ जाएगा, 12 2 24, 24 माइनस 8 माइनस ये आ जाएगा माइनस 16। और इसको अगर चेक करें तो ये बनता है 8 माइनस ये आ जाएगा 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 6 ज़ीरो हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 डैट इज़ इक्वल टू 8। आप कोई और नंबर भी रख के देख लें, ये जो चीज़ है जिसमें आपने तमाम साइन जो है वो प्लस के रखे हैं वो हमेशा इससे बड़ा होगा और बड़ा होना ही होना है। जब ये प्लस में होगा तो ये वाली जो ब्रैकेट है ये इस ब्रैकेट से हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी। जब ये इससे ग्रेटर होगी, जब उस ग्रेटर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर आंसर देगा। जब ग्रेटर आंसर को यहाँ से आप इसमें से माइनस करेंगे तो ज़्यादा बड़ी कीमत इसमें से माइनस होगी ना। तो जब आप इस अभी तक ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, लेकिन क्या होगा जब आप यहाँ से नेगेटिव साइन को छोड़ के सारे साइन पॉजिटिव कर देंगे तो फिर जनाब ये वाली जो चीज़ है, पहले वाली चीज़ जिसमें देखें ये जो इसकी आप राइट हैंड साइड पर गौर करें, राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड कौन सी है, ये वाली सारी, इस राइट हैंड साइड में नेगेटिव निशान भी है और प्लस नेगेटिव पॉजिटिव सारे शामिल हैं। इन सब को सोल्व करके जवाब निकलता है y माइनस के की पावर n। इस सब को सोल्व करके जवाब निकलता है y माइनस के की पावर n। जब यहाँ से नेगेटिव साइन छोड़ दिए जाएँ, सारे प्लस कर दिए जाएँ, यानी ये भी प्लस हो गया, और जहाँ जहाँ पे सारा माइनस आएगा वो सारे प्लस कर दिए जाएँ, ठीक है। तो उस सूरत में इसका जो आंसर आएगा, अब जो आंसर आएगा वो आंसर लाजमन इस आंसर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी ये वाली चीज़ बड़ी होगी इस तमाम आंसर से। देखें जी सारी को सोल्व किया, आंसर 8 निकला। अब इसी चीज़ को दोबारा प्लस के साथ सोल्व किया तो आंसर माइनस 16 निकला। तो पहले वाला आंसर माइनस 16 से क्या है, बड़ा है। तो समझ रहे हैं कि राइट हैंड साइड का आंसर ये है सारा। तो ये आंसर प्लस वाले से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि y माइनस के की पावर n जो है वो बड़ी है इस एक्सप्रेशन से, जिसमें तमाम साइन क्या है, प्लस के आ रहे हैं, ठीक है। अब अगली बात जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि k आपका ओपन इंटरवल 0 से 1 में है, तो k की पावर n जो है हमेशा 1 से छोटी होगी। ले बेटा नेक्स्ट यहाँ पर बिल्कुल जिस तरह आप h वाला केस करके आए हैं, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी k क्योंकि आपका ओपन इंटरवल 0 और 1 के दरमियान है, तो अगर आप इन एक्सप्रेशन में NC2 y की पावर n माइनस 2 इसमें और k वाले नंबर में कंपैरिजन करें तो ये वाला नंबर जिसमें k नहीं आ रहा और ये बड़ा होगा इस एक्सप्रेशन से जिसमें k आ रहा है। इसी तरह NC3 y की पावर n माइनस 3 ग्रेटर होगा NC3 y की पावर n माइनस 3 k स्क्वायर से, और ये प्रोसीजर हर नंबर के लिए सेम होगा जिसमें k आ रहा है। अच्छा, तो अब बिल्कुल जैसे ऊपर हमने किया है, मैं एक तरफ वो एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ जिसमें k है, यानी ये वाली सारी एक्सप्रेशन बनाऊँगा, और एक तरफ वो एक्सप्रेशन बनाऊँगा जिसमें k मौजूद नहीं है। तो जिसमें k मौजूद नहीं होगा वो ज़ाहिर सी बात है इस k वाली एक्सप्रेशन से बड़ा होगा जिसमें h वाला था। तो ये वो एक्सप्रेशन आ गई मेरे पास जिसमें k नहीं है, तो ये वाली सारी साइड जो है वो बड़ी हो गई इस एक्सप्रेशन से जिसमें k मौजूद है, ठीक है। अब इसके बाद जनाब आपके पास मैंने ऊपर वाली फॉर्म चूँकि बनानी है, तो ऊपर वाली फॉर्म में यहाँ पर माइनस k से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। k बताते खुद पॉजिटिव रियल नंबर है, तो जब मैं इसे माइनस k से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड पर, तो इधर इसको भी माइनस k से मल्टीप्लाई किया और इस साइड पर भी माइनस k से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या होगा, साइन ऑफ इनक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी ग्रेटर ये वाला जो ग्रेटर देन का साइन है ये आपके पास लेस देन में बदल जाएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद आखिरी काम इसमें यहाँ पर भी y की पावर n इस तरफ ही ऐड कर दिया और यहाँ पर y की पावर n दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो ये y की पावर n इधर ऐड किया, ठीक है, और इधर भी ऐड कर दिया मैंने। तो बाकी सब कुछ ऐसे कैसे सिर्फ y की पावर n बना दिया यहाँ पर। अब अगली बात ये कि अब यहाँ पर ये हमने ऊपर देखा बेटा, ये सारी जो एक्सप्रेशन आपकी थी
ये y माइनस के की पावर n से स्मॉलर है। अब ये वाली एक्सप्रेशन इससे स्मॉलर है और आगे ये इससे स्मॉलर है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाली सारी एक्सप्रेशन जो है आपकी y माइनस के की पावर n से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, या दूसरे अल्फाज में y माइनस के की पावर n जो है वो इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो यही मैंने सारा लिखा है कि y माइनस के की पावर n इस नंबर से बड़ा है इस मरतबा, जिसमें k नहीं आ रहा अंदर। ठीक है, तो पहले y प्लस एच की पावर n इससे छोटा था जिसमें h आ रहा था, यहाँ पर y माइनस के से बड़ा है। तो ये तमाम स्टेप जो हैं वो आपको समझाने के लिए किए गए हैं, आपने क्वेश्चन पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो काफ़ी लेंथी है ये। अब अगला काम लास्ट के दोनों तरफ कह रहा हूँ, इस ब्रैकेट में यहाँ पर आपने y की पावर n को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये जनाब कुछ इस तरीके से बन जाएगा, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग y की पावर n वी हैव, ये y की पावर n ऐड किया, यहाँ पर y की पावर n माइनस कर दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास बनता है 1 प्लस वाई की पावर n और एंड में आ गया माइनस वाई की पावर n। ठीक है, इसको इनक्वालिटी नंबर 5 के साथ आप कंबाइन कर लें, और इनक्वालिटी नंबर 5 नहीं थी, सॉरी, यहाँ पर इनक्वालिटी नंबर ये गालबन 7 या 8 थी, जो भी लास्ट आपने इनक्वालिटी लेट की थी वो इनक्वालिटी थी हमारे पास, ये है इनक्वालिटी नंबर 8। ठीक है, इसको इनक्वालिटी नंबर 8 के साथ हम कंबाइन कर लेते हैं। तो ये सारी क्वालिटी नंबर 8 में क्या लिखा हुआ था, ये सारी चीज़ है x से बड़ी, दिस इज़ ग्रेटर दैन x, y माइनस के बड़ा है x इससे और ये x से बड़ा है, तो लिहाजा y माइनस के की पावर n जो है वो x से बड़ी हो जाएगी। अब विच फॉर्म द एलिमेंट ऑफ द सेट b, अब ये वाला यहाँ पर क्या है, y माइनस, ये एक्सप्रेशन शो करती है ये b का एलिमेंट बन गया। b का एलिमेंट कैसे बन गया, b में वो एलिमेंट पड़े हैं, वो तमाम g हैं, वो तमाम रियल नंबर्स हैं कि जिनकी पावर n लेने से आंसर जो है वो x से बड़ा है। तो यहाँ पर देखें y एक रियल नंबर था, तो y माइनस के भी एक रियल नंबर ही है ना, तो ये रियल नंबर है। और दूसरी बात ये कि y माइनस के की पावर n ग्रेटर दैन x है, तो इसका मतलब क्या है कि y माइनस के जो है वो b का एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन अगली बात ये देखें कि y माइनस के b का तो एलिमेंट है, लेकिन y माइनस के में और y में से दोनों में से बड़ा कौन है, y माइनस के इज़ लेस दैन y। ठीक है, क्योंकि आप y में से के को माइनस कर रहे हैं। अब ये y से छोटा हो गया, तो दूसरी तरफ ये बात बताएं कि b का हर एलिमेंट, आपने कहा था ये सेट b था, आपने कहा था कि b का हर एलिमेंट जो है वो a का अपर बाउंड है। अगर वो a का अपर बाउंड है तो फिर होना ये चाहिए था कि b के हर नंबर को a के हर नंबर से क्या होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था। और y कौन था, y था सुप्रीमम ऑफ a, y सुप्रीमम ऑफ a था। अब आप कह रहे हैं कि b और सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड होता है, और सेट बी के एलिमेंट कौन है, वो अपर बाउंड है। तो मुझे बताएं अपर बाउंड बड़ा होता है या लीस्ट अपर बाउंड बड़ा होता है, अपर बाउंड हमेशा बड़ा होता है, और बी के एलिमेंट को आप मान के आए हैं वो अपर बाउंड है, और वाई कौन है, वो ए का सुप्रीमम है। तो फिर बी के हर नंबर को ए के हर नंबर से बड़ा होना चाहिए, ए का नंबर यानी वाई से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो आपने प्रूफ किया कि वाई माइनस के वाई से छोटा है। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ एन अपर बाउंड ऑफ ए विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट डैट वाई इज़ द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए। और ये हमारी अजम्पशन जो हमने लेट की थी कि वाई तो लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम था ए का, उससे ये बात कंट्राडिक्ट कर गई, लिहाजा ये जो इनक्वालिटी है वो दुरुस्त नहीं है। तो फिर दो ही बातें बचती हैं, एक ही बात बचती है कि वाई की पावर एन जो है वो एक्स के इक्वल है। आपने वाई की पावर एन लेस दैन एक्स भी दिखा दिया, वो भी गलत है। वाई की पावर एन एक्स ग्रेटर दैन एक्स है, ये भी बात गलत है। तो फिर एक ही बात है कि वाई की पावर एन जो है वो एक्स के इक्वल है। तो वीडियो मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था कि आज का लेक्चर ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वीडियो ही कुछ आपकी ऐसी है, थ्योरम ऐसा है। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मेरा ये जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।